भारत की राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन 1 जुलाई 2018 की वो सुबह दिल्ली के एक कोने में हमेशा के लिए सन्नाटा बिछा गई। बुराड़ी का संत नगर, गली नंबर 2, मकान नंबर 137। बाहर से दिखने पर बिल्कुल साधारण 2 मंजिला घर, बालकनी में सूखते कपड़े जैसे हर आम घर में होता है। लेकिन इस घर की दीवारों के अंदर जो हुआ था, उसने इंसानियत, विज्ञान और आस्था तीनों को एक साथ सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। जब पुलिस उस घर के अंदर गई तो नजारा इतना भयानक था कि कई पुलिस वालों के कदम वहीं थम गए। कुछ के हाथ कांपने लगे और कुछ ने तो उल्टियां भी कर दी। छत पर लगे लोहे के जाल से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10 लाशें लटक रही थी, ठीक वैसे जैसे किसी पेड़ की जड़ें हवाओं में झूलती हैं। हर एक की आंखों पर पट्टी बंधी थी, कानों में रुई ठुसी हुई थी, मुंह पर टेप चिपका हुआ था, हाथ पीछे कसकर बांधे गए थे। घर की 11वीं लाश सबसे बुजुर्ग महिला की थी। वो एक कमरे में जमीन पर पड़ी मिली। हैरानी की बात ये थी, ना कोई जबरदस्ती घुसने के निशान, ना कोई चोरी, ना कोई लूटपाट, लेकिन फिर भी एक ही रात में पूरा परिवार खत्म हो गया। मीडिया ने इसे अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का नाम दिया। पड़ोसियों को ये एक सोची समझी हत्या लग रही थी, लेकिन सच्चाई इन सब से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। वो सच छुपा था उस घर के मंदिर में रखे 11 रजिस्टरों में। वो सच छुपा था दीवारों से निकले उन 11 रहस्यमयी पाइपों में। और आज हम एक बार फिर खोलेंगे बुराड़ी कांड की वो फाइल, जहां हर पन्ना, हर सबूत मौत की एक ऐसी कहानी बयां करता है जिसे समझना आसान नहीं है। हम आपको उस रात का हर एक पल बताएंगे और ये भी कि कैसे एक पढ़ा लिखा समझदार परिवार अपनी ही मौत की कहानी खुद लिख बैठा। Dead bodies of 11 members of the same family. दिल्ली के बुराड़ी इलाके से आ रही है। 3 generations living in one roof. Quite a typical family. आगे वीडियो शुरू करने से पहले इस फैमिली के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। ये फैमिली ओरिजिनली तो राजस्थान से थी, लेकिन 1999 से ये दिल्ली में रह रहे थे। इनका काफी सक्सेसफुल प्लाईवुड बिजनेस था और एक ग्रोसरी स्टोर भी था। ये फैमिली बहुत ही खुश मिजाज और हेल्पफुल नेचर की थी और उन्हें कभी भी पैसे के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं थी। परिवार के सबसे बड़ी मेंबर 75 साल की नारायणी देवी थी, जिनके 2 बेटे थे, भुवनेश और ललित। उनकी शादियां सविता और टीना नाम की 2 औरतों से हुई थी। नारायणी देवी के पति की मृत्यु 2000 में ही हो गई थी, लंग्स के किसी बीमारी के कारण, और वो वक्त फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल समय था। नारायणी देवी की एक बेटी भी थी जिसका नाम था प्रतिभा। इन तीनों के बच्चे भी थे। प्रतिभा की बेटी थी प्रियंका, भुवनेश की बड़ी बेटी नीतू और छोटी बेटी मेनिका, और एक बेटा ध्रुव था। ललित का एक बेटा था शिवम। ये सभी लोग पिछले 22 साल से एक ही घर में रह रहे थे। सब कुछ इतना सामान्य था कि कहीं शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बल्कि घटना से ठीक 15 दिन पहले 17 जून को घर में एक बड़ा जश्न मनाया गया। प्रियंका की सगाई हुई थी। घर में डीजे लगा था। ललित भाटिया, जो इस पूरे कांड का केंद्र था, वह इस वीडियो में पंजाबी गाने पर नाचता हुआ दिखाई पड़ रहा था। प्रियंका अपनी शादी को लेकर उत्साहित थी। वो अपनी शादी की शॉपिंग में व्यस्त थी। घर में खुशियों की तैयारी चल रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जिस घर में कुछ ही दिनों बाद शहनाई बजने वाली थी, उसी घर में मातम की चादर बिछ जाएगी। इस रहस्य को समझने के लिए आपको एक बेहद अजीब सुराग को समझना पड़ेगा, 11 पाइपों का रहस्य। जब पुलिस इस घर में जांच के लिए पहुंची तो उनकी नजर दीवार पर लगी एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने पूरे केस को और उलझा दिया। घर की बाहरी दीवार पर लगे थे 11 प्लास्टिक के पाइप। अजीब बात तो ये थी कि ना कोई वहां बाथरूम था, न किचन, और ना ही किसी तरह के वेंटिलेशन की जरूरत। फिर ये पाइप आखिर क्यों लगाए गए थे?
जब पुलिस ने उनकी बनावट को गौर से देखा तो 11 पाइपों में से 7 नीचे की ओर झुके हुए थे और 4 बिल्कुल सीधे थे, ठीक वैसे ही जैसे इस घर में मरने वालों की संख्या थी 7 महिलाएं और 4 पुरुष। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या किसी गहरे और डरावने प्लान का हिस्सा? जब पुलिस ने उस मिस्त्री को पकड़ा जिसने ये पाइप लगाए थे तो उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि ये पाइप लगाने का आइडिया खुद ललित का था। उसने कहा था इनसे हवा पास होगी, लेकिन बाद में लोगों ने जो सोचा वो और भी ज्यादा डरावना था। कुछ लोगों का मानना था कि ये पाइप आत्माओं के आने जाने का रास्ता थे। शायद ललित को यकीन था कि जब उनकी रस्म पूरी होगी तो आत्माएं इन्हीं रास्ते से शरीर छोड़कर बाहर निकलेगी। पुलिस ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन ये रहस्य आज भी सवाल बनकर खड़ा है। अब पुलिस ने शक दूर करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली और जो सामने आया उसने पूरी कहानी ही बदल दी। 30 जून की रात कोई भी बाहरी व्यक्ति घर में नहीं आया था, बल्कि घर के लोग खुद अपनी मौत की तैयारी करते नजर आए। रात 10 बजे घर की बहू नीतू और बेटा स्टूल लेकर आते दिखे, वही स्टूल जिन पर चढ़कर सबने फांसी लगाई। कुछ देर बाद ललित का बेटा शिवम बिजली के तार लेकर आया जिनसे हाथ बांधे गए और रात 10:40 पर एक डिलीवरी बॉय 20 रोटियां देकर चला गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि फुटेज में किसी की चेहरे पर डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये पूजा उनकी आखिरी पूजा थी। जांच के दौरान घर के मंदिर के पास रखे एक ड्रम में पुलिस को मिले 11 रजिस्टर। जब उन्हें खोला गया तो इस केस का सबसे बड़ा सच सामने आया। ये डायरी 2007 से लिखी जा रही थी, पूरे 11 साल तक, और इन्हें लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद ललित भाटिया था। हैरानी की बात तो ये थी कि लिखावट अलग अलग थी, कभी नीतू तो कभी प्रियंका, लेकिन शब्द हमेशा ललित के होते थे। इस कहानी की जड़ें जाती हैं साल 2004 में, जब ललित के साथ एक भयानक हादसा हुआ। कुछ लोगों ने उसे बेरहमी से पीटा और इस हमले में उसकी आवाज चली गई। वो बोल नहीं पाता था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 2007 में ललित के पिता भोपाल सिंह की डेथ हो गई थी। ललित अपने पिता के बेहद करीब था। पिता की मौत ने उसे एकदम तोड़कर रख दिया, लेकिन पिता के 13वीं वाले दिन एक चमत्कार हुआ। ललित अचानक से बोलने लगा। उसने बताया कि पिता की आत्मा उसके अंदर आ गई है। ललित कभी कभी भारी आवाज में बात करता था, ठीक वैसे जैसे उसके पिता बोलते थे। ललित एक विशेष समय पर घर में रखी डायरी पर कुछ लिखता था और परिवार वाले उसे फॉलो करते थे। ललित का कहना था कि वह जो कुछ भी इस डायरी में लिखता है वह खुद से नहीं लिखता, बल्कि उसके पिता उसे लिखने के लिए बोलते हैं। परिवार की ही सदस्य प्रियंका की उम्र लगभग 33 साल की हो गई थी। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। इस पर ललित अपनी डायरी पर लिखता है कि केले के पेड़ की पूजा करो तो प्रियंका की शादी हो जाएगी, और इत्तेफाक से प्रियंका के लिए एक अच्छा रिश्ता भी आ जाता है। उन्हें लगा कि डैडी की आत्मा ही उनका भला कर रही है। और फिर आया 24 जून 2018 का वो दिन। डायरी में एक आखिरी रस्म का जिक्र हुआ, बड़ तपस्या। इस डायरी में लिखा था कि 7 दिन बाद विशेष पूजा होगी। अगर तुम ये पूजा करोगे तो डैडी तुम्हें साक्षात दर्शन देंगे और अपार शक्तियां मिल जाएंगी। 30 जून की रात परिवार ने बाहर से रोटियां मंगाई, सबने मिलकर खाना खाया। ये उनका आखिरी खाना था। रात के करीब 11 बजे प्रियंका ने अपने मंगेतर से बात की। उसने कहा कि वह शादी की शॉपिंग के लिए काफी एक्साइटेड है। रात के 11 बजे ललित ने रस्म शुरू की। डायरी में लिखा था कि रात के 1 बजे जब धरती सो जाएगी तब यह रस्म शुरू होगी। डायरी के ये शब्द बेहद डरावने थे कि जब तुम फांसी लगाओगे तो तुम्हें झटका मिलेगा, लेकिन तुम घबराना मत। जैसे ही फंदा टाइट होगा, धरती हिलेगी, आकाश कपेगा और डैडी तुम्हें आकर बचा लेंगे। तुम्हारे गले का फंदा फूलों का हार बन जाएगा। उनका ब्रेन वॉश इस हद तक हो चुका था कि ललित की बातों पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा था। हॉल की छत पर लगे लोहे के जाल में
10 फंदे लगाए गए। नीचे 5 स्टूल रखे गए। एक स्टूल पर 2 लोग चढ़े, हाथ बंधे हुए, कानों में रुई, आंखों में पट्टी, और फिर एक इशारे पर सब ने पैरों से स्टूल हटा दिया। शायद वो कभी 1 मिनट तक हवा में झूलते रहे होंगे, इंतजार करते रहे होंगे कि डैडी आएंगे, कोई चमत्कार होगा, लेकिन कोई नहीं आया। वो 11 लोग मोक्ष पाने की चाहत में एक भयानक दर्दनाक मौत में मर गए। सिर्फ एक जान बची थी, घर के कुत्ते टॉमी की, जिसे छत पर जंजीर से बांध दिया गया था। वो पूरी रात भौंकता रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। यह केस भारत के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये घटना हमें क्या सिखाती है? ये बताती है कि मेंटल हेल्थ पर बात करना कितना जरूरी है। पड़ोसियों ने कई बार ललित को अजीब हरकत करते हुए देखा था, लेकिन भक्ति समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगर किसी ने सवाल उठाया होता या परिवार में से कोई बाहर जाकर लोगों से बात करता तो शायद ये जिंदगियां बच सकती थी। श्रद्धा और अंधविश्वास के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है। भाटिया परिवार ने उस लकीर को पार कर दिया था। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।